ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और तवांग मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर एक बैठक की और उसके बाद लोकसभा में उन्होंने स्पष्टीकरण पेश किया। क्या कुछ उन्होंने इस मसले पर कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो आपने सुना यहां पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये साफ कहा कि अपने राजनीतिक मतभेद को अलग रखते हुए जहां देश की रक्षा की बात आए वहां पर सभी राजनीतिक दल एक सुर में देश की रक्षा के लिए साथ खड़े हों और देश की सेना की क्षमता पर रत्ती भर भी शक ना किया जाए। क्योंकि जो तवांग में हुआ उसके बाद जिस तरीके से भारतीय सेना ने साहस के साथ उन तमाम चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, उसी का ये उदाहरण देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ सदन में बयान दिया है। रुक करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अब जिस तरीके से गिलवान के बाद तवांग का ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान जरूर दिया, लेकिन विपक्ष वॉकआउट करता हुआ नजर आया। शैलेंद्र, तो आपने सुना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई उसको लेकर यहां पर बयान दिया। इससे पहले अपने आवास पर उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक भी इस मसले को लेकर की और दोनों देशों के कुछ जवान इसमें मामूली रूप से घायल जरूर हुए हैं, लेकिन
भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है चीनी सैनिकों को। और रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र का, एक बार फिर से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान हमने सदन में सुना और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि हमारी सेना के ऊपर विश्वास जताया जाए और एक सुर में अपने राजनीतिक मतभेदों को अलग रख के देश की रक्षा का जब सवाल आए तो सब एक साथ आगे आकर देश की सेना के ऊपर अपना भरोसा, अपना विश्वास जताएं। लेकिन कांग्रेस सदन से वॉकआउट करता हुआ नजर आया। तो चलिए शैलेंद्र से जुड़ने की कोशिश हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 300 चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। जिस तरीके से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और बार बार चीन इस तरीके की नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास करता रहा। इससे पहले गलवान में हमने देखा और फिर अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमने देखा कि किस तरीके से 8 दिसंबर की देर रात और 9 को चीनी सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास आकर भारतीय सेना के साथ झगड़ने की, मुठभेड़ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। शैलेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, राजनाथ सिंह का बयान हमने सुना सदन में और उन्होंने एक स्पष्ट किया कि जब देश की सुरक्षा की बात आए तो तमाम राजनीतिक दल अपने राजनीतिक मतभेदों को अलग रखते हुए भारतीय सेना को एक साथ सपोर्ट करे, क्योंकि ये पूरे देश की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन विपक्ष सदन से वॉकआउट करता हुआ नजर आया। शैलेंद्र, देखिए, जाहिर तौर पर जो ये मसला है उसको लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना स्टेटमेंट रखा लोकसभा में और उन्होंने इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स रखे हैं, कुछ एडिशनल फैक्ट्स सामने रखे हैं। पहला तो ये कि चीन की तरफ से एक तरफा जो स्टेटस क्वो है, जिसे यथास्थिति कहते हैं, उसको बदलने का प्रयास किया, अतिक्रमण की कोशिश की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया भारतीय सेना की तरफ से और उनको वापस अपने पोस्ट पर लौटने के लिए मजबूर किया गया। ये पहला फैक्ट है कि चाइना की तरफ से कोशिश की गई थी स्टेटस क्वो को बदलने की, यानी यथास्थिति को बदलने की कोशिश चीन की तरफ से की गई थी 9 दिसंबर को। उन्होंने दूसरी बात, जो अहम बात बोली, उन्होंने कहा कि इस झड़प में कुछ जो जवान हैं वो दोनों तरफ के जवान इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि इसमें किसी भारतीय जवान की मौत नहीं हुई है और कोई भी जवान गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ है। और तीसरी अहम बात यह है कि इसके बाद 11 दिसंबर को जो लोकल कमांडर्स उनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से चीन को साफ कह दिया गया है कि इस तरह की हरकत भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और साथ ही साथ सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए चीन से कहा गया है। तो ये 3 अहम बातें हैं जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से सामने आई है। हालांकि इसमें एक बात और उन्होंने जोड़ी कि इस पूरे मामले को अब कूटनीतिक स्तर पर भी, यानी डिप्लोमेटिकली भी इस मुद्दे को उठाया गया है चीन के साथ। इसमें देखने वाली बात यह है कि जैसे हमने पहले बताया कि गलवान के बाद ये करीब 2.5 साल के बाद ये इंसिडेंट हुआ है। हालांकि पहले से ही हमारे जो फोर्सेज हैं वो अलर्ट मोड पर रहते हैं, लेकिन चीन की इस हरकत को लेकर पहले से अंदेशा था। जिस तरह से ये अटैक किया गया चीन की तरफ से, पहले बताया जा रहा, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि करीब 300 पीएलए के जो सैनिक है वो इस तरफ तैयारी के साथ आए थे। हालांकि उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि भारतीय सेना के पास पहले से ही वो भारतीय सैनिक जो साइड है, इंडियन साइड जो है, वो पहले से तैयार थी किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए। जिसके बाद झड़प हुई वहां पे और माना जा रहा है कि कई घंटों तक वहां पर झड़प हुई है, जिसमें दोनों तरफ के जवान घायल हुए। इसमें हालांकि आंकड़ा ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन बताया गया है कि जो कुछ जवान है उनका अभी उपचार चल रहा है, उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। हालांकि चीन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर स्टेटमेंट अब तक सामने नहीं आया, चीन की तरफ से कोई बयान इस पर सामने नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है चीन की मंशा पर कि एक तरफ चीन दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और भारत के यूएनएससी में प्रेसिडेंसी के समर्थन भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ चीन ही इस तरह की हरकत करता है। हालांकि भारत अपनी डिफेंस फोर्सेज के साथ बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली तैयार बैठा है किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। और वहीं आपको अपडेट यह भी कर दें कि हमें बताया जा रहा है कि आज दोपहर 1 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सर्विस चीफ्स के साथ एक बार फिर मुलाकात करने वाले हैं और जो घटना 9 दिसंबर की है उस पर आगे और चर्चा की जाएगी। जैसे
बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि अगर भारत और चीन के रिश्तों को हम देखें तो कहीं ना कहीं वो हाथी के दांत के समान नजर आते हैं। वो दिखने में कुछ और हैं और वास्तविकता उन रिश्तों की कुछ और है, जो हम समय समय पर देखते आए हैं। पहले हमने गिलवान में देखा और फिर अब तवांग में हम देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शैलेंद्र, चीन भारत को 1962 वाले काल के तौर पर ना देखे, क्योंकि अगर चीन स्ट्रैटेजिकली अपनी सेनाओं के साथ तैयार बैठा है तो भारत भी आज की डेट में कहीं ना कहीं अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत भी बहुत नजदीक है उन तमाम संसाधनों को अरुणाचल प्रदेश की उस LAC के पास पहुंचाने में, और भारत भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली तैयार बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल 1962 के बाद भारत की तस्वीर काफी बदल चुकी है और भारत पहले से कई ज्यादा मजबूत हो चुका है। और एशिया की अगर हम बात करें तो एक जायंट के तौर पर भारत को भी देखा जाता है। तो जाहिर तौर पर चीन भी नहीं चाहेगा कि सीधे तौर पर वो भारत को इस तरह से टारगेट करे, जिस तरह हमने देखा कि पिछले दिनों हमने ताइवान में देखा जिस तरह की झड़प हुई थी चीन और ताइवान जो उनका जो पार्ट है उसके बीच में। हालांकि इस पूरे मामले को इसलिए देखा जाना चाहिए कि क्योंकि भारत इस वक्त जो है वो G20 देशों का भी अध्यक्ष है और अगले साल यहां दिल्ली में ही G20 देशों का सम्मेलन होना है, शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी यहां पर आएंगे। तो जाहिर तौर पर इस वक्त चीन भी नहीं चाहेगा कि जब भारत G20 का अध्यक्ष है तो ऐसे में इस तरह का माहौल बने कि रिश्ते जो बायलैटरल टाइज हैं उनमें तनाव आए। और ये भी सवाल खड़ा होता है कि अगर चीन के राष्ट्रपति इस तरह के माहौल में अगर भारत नहीं आते हैं तो चीन भी इस तरह का संदेश नहीं देना चाहेगा इंटरनेशनल लेवल पर। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात चीन के अंदर के इस वक्त बने हुए हैं, हमने देखा पिछले दिनों कई सालों बाद, कई दशकों बाद चीन में खुलेआम जो आवाम है, जो वहां के लोग हैं, वो सड़कों पर निकले थे और जीरो कोविड पॉलिसी के तहत उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। और कई इलाकों में इस तरह की खबरें वहां पर सामने आई थी जिसको दबाने की कोशिश की गई। तो अपने घरेलू हालात से निपटने के लिए इस तरह की माना जा रहा है कि इस तरह का कदम उठाया है चीन ने, ताकि जो फोकस है वो जो बॉर्डर से उन पर चला जाए। लेकिन यह अब सच्चाई हो चुकी है, पूरी दुनिया ही जान चुकी है कि चीन का जो रवैया है वो एक्सपेंशनिस्ट कंट्री का है और वो कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी मुल्कों को इस तरह के घटनाएं करके उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत अब वो देश नहीं है, भारत जवाब देना जानता है। और आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले भारत और अमेरिका की जो एक्सरसाइजेस हुई थी उसको लेकर भी चीन ने आपत्ति जताई थी। हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि हमारे किसी भी कंट्री के साथ अगर इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, तो इस पर किसी भी देश को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर आप देखना ही होगा कि चीन की तरफ से रवैया क्या था, क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर चीन ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। तो माना जा रहा है कि आज दोपहर को जब चीनी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस दौरान इस पर स्टेटमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको एक आखिरी पॉइंट में देना चाहूंगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार ये बात कह चुके हैं और अब से कुछ दिन पहले भी उन्होंने बात दोहराई कि जब तक सीमा पर शांति नहीं बरकरार रहेगी और जब तक चीन की तरफ से जो समझौते हैं उनका सम्मान नहीं होगा, तब तक जो दोनों देशों के संबंध है वो सामान्य नहीं हो सकते। जैसे बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करना कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भारत एक शांति प्रिय देश है और हमेशा संवाद के जरिए ही इस मसले को सुलझाने की कोशिश भारत ने की है। और अब क्योंकि यहाँ पर G20 समिट की अध्यक्षता भारत कर रहा है, अगले साल G20 समिट भारत में होना है, शी जिनपिंग यहाँ आएंगे, तो क्या ये माना जाए कि ये भारत और चीन के रिश्ते ये एक अहम मुद्दा रह सकता है जिसको लेकर कहीं ना कहीं कोई एक लॉन्ग टर्म नहीं लेकिन एक सोल्यूशन निकल कर आए, ताकि जो सैनिक जिस तरीके से हताहत हो रहे हैं, ये जो स्थिति भगदड़ की और ये हाथापाई की स्थिति LAC पर बनती है, इस पर कम से कम लगाम लग सके? देखिए, इसकी जिम्मेदारी चीन पर है। आपको ये भी याद दिला दें कि जब जून 2020 में गलवान की घटना हुई थी, उससे ठीक एक महीना पहले यानी कि मई के महीने में भारत और चीन के बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ था कि किस तरह से हालात को सामान्य बनाया जाए, सीमा पर शांति बहाल रखी जाए। उसके ठीक एक महीने बाद यानी जून के महीने में जब ये बातचीत चल रही थी, उस दौरान ही चीन की तरफ से ये झड़प हुई और उसके बाद हम जानते हैं कि भारत के करीब 20 जवान इसमें शहीद हुए थे और चीन की तरफ भी कैजुअलिटी हुई थी। हालांकि ऑफिशियली चीन ने अब तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उनकी तरफ की कैजुअलिटी हुई थी। लेकिन उसके बाद 16 राउंड की बातचीत हो चुकी है और 16 राउंड की बातचीत के दौरान हमने ये देखा है कि किस तरह से उन इलाकों में जहां पे फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, खासतौर से लद्दाख की अगर हम बात करें, तो उन इलाकों में डिसएंगेजमेंट हुआ था, वहां से फौजें पीछे हटी थी, आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट कम हुआ था और कोशिश ये थी कि उसके बाद वहां से
डी एस्केलेशन भी किया जाए, लेकिन वो अब तक मुमकिन नहीं हो पाया, वहां से पूरी तरह से फोर्सेस पीछे नहीं हटी हैं। तो ऐसे में दूसरा एक सेक्टर खुल जाना, ये जो ईस्टर्न सेक्टर है उसके बाद अब जो ये तवांग का अरुणाचल जो सेक्टर है उस पर इस तरह की झड़प होना, ये अपने में चिंता का विषय है। और जाहिर तौर पर चीन भी इस बात को समझता है कि वो लद्दाख के बाद अब अगर अरुणाचल में इस तरह का हरकत करता है तो इसके जाहिर तौर पर रिपरकशंस होंगे और इंटरनेशनल लेवल पर इसका जवाब दिया जा सकता है। और भारत अब वो कंट्री नहीं है जिसको आप कमजोर समझे। और आपको एक अहम बात ये भी बता दें कि अब से कुछ दिन पहले जो अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उनकी एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें कहा गया था कि चीन भी नहीं चाहता है कि वो भारत के संबंधों को बिगाड़े। वो नहीं चाहते हैं कि जो LAC पर जो दोनों देशों के बीच में जो तनाव चल रहा है उसका असर बाकी जो द्विपक्षीय संबंध हैं उन पर पड़े। चीन भी ये नहीं चाहता है कि भारत एक बड़ा मार्केट है, भारत एक मजबूत देश है, तो वो भी अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज देने के लिए या दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो इस रीजन का एक तरह से दादागिरी दिखाने के लिए चीन की हरकत इस तरह की रहती है। लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि 1 बजे एक और अहम बैठक होनी है, रक्षा मंत्री तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आएगा वो भी आपसे जानेंगे। शैलेंद्र, फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।